हम चलते हैं सीधे विमला मेहरा जी के पास। विमला मेहरा जी के बारे में बताते हैं। विमला मेहरा जी जो है सीनियर IPS ऑफिसर रिटायर हुई हैं और DG तिहाड़ रही हैं। बहुत अच्छा मैडम ने जो है सेवाएं दी हैं अखबार। उसके साथ साथ वहां पर सबसे ज्यादा अगर आपने मीडिया में तिहाड़ को देखा होगा, बदला हुआ तिहाड़ देखा होगा, किस तरह कैदियों को जो है बदला था, वो मैडम ने जो शायद एक अनुभव रहा, वो उससे मुझे लगता है कि दूसरा कोई ऐसा DG नहीं आया अब तक जिन्होंने इतना बदलाव जो है तिहाड़ जेल में किया हो। मैडम जो है स्पेशल CP एडमिन थी दिल्ली पुलिस के अंदर और CBI में भी रही है, कई जगह रही है। और सबसे बड़ी बात है इंसान बहुत अच्छी हैं और व्यक्ति को बदलने का नेचर जो है मैडम को बखूबी आता है। विमला जी आपका स्वागत है। दो बात मैडम के बारे में कहना चाहूंगा निशाना जी। हाँ बताइए। दो बात मैडम के बारे में कहना चाहूंगा। 2 लेडीज IPS ऑफिसर रही जिन्होंने तिहाड़ का नक्शा बदला। एक किरण बेदी मैम, एक विमला मेहरा मैम। दोनों ने तिहाड़ को इतना अच्छा किया और दोनों के लिए एक खुशी होती है कि एक लेडीज ऑफिसर ने कुछ काम किया वहां पे। बिल्कुल, मैडम की किताब आई थी तिनका तिनका तिहाड़, उसमें बाकायदा फोटो के माध्यम से दिखाया था कि जो तिहाड़ जेल है किस तरह से बदल गया है और तिहाड़ का नाम भी बदला था। ये सब हम मैडम से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ डॉक्टर, सबसे पहले हम डॉक्टर अर्चना धवन बजाज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस समय पे आप कहाँ पर सेवा दे रही हैं और किस तरह से आप जो है डॉक्टर बने? सबसे पहला आपसे एक सवाल। फिलहाल मैं नर्चर नामक एक IVF सेंटर है दिल्ली में, उसकी डायरेक्टर हूँ और अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस शालीमार बाग से एसोसिएटेड हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशल इंटरेस्ट इनफर्टिलिटी और IVF में है और हर तरह की चैलेंजिंग प्रेगनेंसी से डील करने में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ डॉक्टर रेखा के पास। डॉक्टर रेखा, अभी आप वर्तमान में कहाँ हैं और किस तरह से जो है आजकल लॉकडाउन के दौरान सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि आप भी कोरोना वॉरियर्स हैं सभी डॉक्टर। नमस्कार सर, एक्चुअली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज खरखौदा और करंटली जो है अपनी सेवाएं हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही दे रहे हैं सर। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की। उसके अलावा जो है सर हमारी जो COVID-19 से रिलेटेड जो है कुछ डेली तो नहीं सर, वीकली बेसिस पे हम जो है थोड़ा बहुत लेक्चर्स जो है उस तरीके से भी रिकॉर्ड करके ई-दिशा जो है पोर्टल हम उसके ऊपर भी अपलोड करते हैं, सो दैट जो लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं वो उनसे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके और उनसे थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन मिल सके टू कोप अप। बिल्कुल, डॉक्टर आंचल बत्रा भी हमारे साथ हैं जिनका 35 साल का अनुभव जो है वो भी हम कहेंगे मैडम विमला मेहरा जी की तरह अनुभवी हैं। मैडम, अपने बारे में थोड़ा सा, ताकि सब लोग जुड़े हैं तो कम से कम लगे कि हम लोग जो है आज घर के अंदर किस तरह से एक दूसरे परिचित हो सकते हैं। जी नमस्कार, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में गायनी की प्रोफेसर हूँ और साथ ही में जो दिल्ली के सारे गायनेकोलॉजिस्ट की एक एसोसिएशन है AOGD, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और आजकल हम अपने हॉस्पिटल में तो काम कर ही रहे हैं और वेबिनार्स के थ्रू अपने डॉक्टर्स के पास और पब्लिक फोरम वेबिनार्स के थ्रू पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं ताकि जैसे भी हो सके हम अपनी बिट कर पाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली भूटानी हमारे साथ डायटीशियन है। सोनाली, आप सबसे जवान हैं इस आज की मीटिंग के अंदर। मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव को शेयर करें क्योंकि आपके सीनियर डॉक्टर जो हैं आज कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डाइटिशियन सोनाली भूटानी है और अभी पिछले 4-5 साल से मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो अभी का अनुभव, हम लोग अभी काफ़ी सारे सेशंस कर रहे हैं ऑनलाइन जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि नई नई जानकारी एक दूसरे से हमें पता लगती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपस में। तो अभी यही उम्मीद है कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं तो आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो आज का सेशन इसी के लिए। बिल्कुल, हम अंजलि जी के पास चलते हैं। अंजलि, आप जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि इस समय आप भी बताएं, क्योंकि सब जब परीक्षा होता है तो एक दूसरे से कई ऐसे भी होंगे हमारे पत्रकार साथी और जो आपसे परिचित ना हो। मैं अपना एक छोटा सा परिचय, मैं अंजलि भाटिया, पिछले 15 सालों से मैं एज ए जर्नलिज्म में काम कर रही हूँ। मैंने शुरुआत अपनी हिंदुस्तान से की थी, हिंदुस्तान हिंदी से, और उसके बाद मैं सो मैनी संस्थानों के साथ जुड़ी रही। राजस्थान पत्रिका में काम किया मैंने, पंजाब केसरी में काम किया मैंने, उसके अलावा TV 100, टोटल TV, महामेधा, उसके बाद आज एक इंग्लिश पेपर है द पॉलिटिकल बिजनेस डेली, उसमें मैं एज ए ब्यूरो चीफ हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा परिचय। और इतने लंबे टाइम तक मैं जो है ऑलमोस्ट मैं मिनिस्ट्रियां ही कवर करती रही हूँ, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, HRD है मेरे पास,
इस टाइम डिफेंस और मैं होम मिनिस्ट्री देख रही हूँ। तो ये मेरा एक बिल्कुल। सेल्फ। बहुत अच्छा है। तो मेरे को लगता है अंजलि की हमें अब शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। इस समय पर जो है अधिकांश महिलाएं जो घर में रह करके कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम्म। और सबसे पहले मैं एक ऐसा सवाल बताता हूं, मैं सीधे चलता हूं मैडम विमला मेहरा जी का पहला सवाल। मैडम, घर में रहने वाली महिलाएं जो हैं आजकल प्रताड़ित काफी ज्यादा हो रही हैं। कहा जाता है कि उनको जो है ना हिंसा का भी शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर वो पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कहती है घरेलू मामला है, कोई बात नहीं। 100 नंबर पे कॉल करती हैं, तो उस महिला को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको आप शक्ति दे पाएंगी? क्योंकि मैं कभी घर में रही नहीं, हमेशा जॉब पे रही, तो घर में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, खाना बनाने का या घर की तरफ ध्यान देने का कभी मौका नहीं मिला। तो मुझे सबसे पहले तो मौका मिला है, भगवान ने कहा कि जो काम तुमने आज तक नहीं किया वो आज आप कर लीजिए। तो मैं खुशी खुशी अपने घर में सारे काम करती हूँ, वो चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर में सफाई करना हो। तो इन सब चीजों में बहुत समय निकल जाता है, तो उसमें मेरे पास में समय पास करना तो कोई परेशानी की बात है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में हूँ और वही कर रही हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो मेरे लिए एक बहुत ही सुखद और अच्छा सा अनुभव है, जो मुझे परिवार में आत्मीयता, जो बच्चों को कभी ध्यान नहीं दिया तो वो ध्यान देने का मौका मिल रहा है। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि महिलाएं जो परेशान हैं और हिंसा का शिकार हैं घर में क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, तो हो सकता है कि लोग अपना संतुलन न रख पा रहे हों और एक दूसरे को कहासुनी भी हो सकती है घर में। तो सबसे बड़ा चुनौती जो है वो महिलाओं के लिए या परिवार के किसी भी मेंबर के लिए वो यही है कि अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, अपने आप को शांत रखें। और ये समय है जो निकल जाएगा, किसी ना किसी तरह से ये समय भी निकल जाएगा। कभी भी वक्त जो है वो रुकता नहीं है किसी के लिए। तो ये जो खराब समय आया है हम सब के लिए है, लेकिन हम उसको अच्छे नजरिए से देखें, उसका अच्छा सदुपयोग करें, तो मेरे ख्याल से हम इस समय को अच्छे से गुजार पाएंगे। दूसरा, जहां तक पुलिस की मदद की बात होती है, वहां आप पुलिस की जो हेल्पलाइन है 1091, उसमें भी हेल्प मांग सकते हैं। और कोरोना के चलते तो जितना भी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वाले में कम से कम किसी के साथ संपर्क हो, वही बहुत अच्छा है। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि घर में जब भी आपको लगे आप गुस्सा हो रहे हैं या आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो आप अपने आप को शांत करने के लिए अपने आप को समझाएं और किसी ना किसी तरह से अपने ध्यान को बटाकर अपना ध्यान बटाएं। और फोन सबके पास में मौजूद है, परिवार के लोगों से बातचीत करें और एक दूसरे से मदद लें, एक दूसरे की मदद करें भी और एक दूसरे को मदद दें भी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि हम अपने बाहर निकलने की बजाय दूसरे लोगों के संपर्क में आए, पुलिस को बुलाएं और ये करें वो करें। यही अच्छा होगा कि हम अपने घर में ही शांति की स्थापना रखे रहें और उसको किसी तरह से शांति को भंग ना होने दें। सबसे अच्छा मेरी जो एडवाइस होगी या मेरी जो सुझाव होगा वो यही होगा। बिल्कुल, कम से कम शांति बनाए रखें। और बहुत अच्छा है। डॉक्टर रेखा के पास चलता हूँ। डॉक्टर रेखा, इस समय Yes. काफी महिलाएं जो ऐसे घर के अंदर बताया सारा का सारा काम भी कई गुना बढ़ गया है, बाहर निकल नहीं सकती हैं और बाजार जा नहीं सकती हैं, कईयों को बाहर का खाने का शौक भी होता है। तो ये सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं महिलाएं भी कुछ चिड़चिड़ी होने लगी हैं। और जिस तरह से एक आया था कि ऐसी स्थिति के अंदर महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि परिवार भी अब सहयोग इतना नहीं कर पाता, कभी कभी होता था। अब इस समय पे महिला बेचारी सबसे ज्यादा काम का बोझ जो है वो महिलाओं पे आ गया, वो चिड़चिड़ी होने लगी हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? यस, मेरे हिसाब से महिलाओं पे काफ़ी शुरुआत से ही, इनिशियल स्टेज से ही काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहा है। और इनफैक्ट जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए और ज़्यादा डबल बर्डन का टाइम है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, बिकॉज उनका अपना वर्क फ्रॉम होम जो है वो चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं अलॉन्ग विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके ऊपर हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका जो है वो यही हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, की जो परिवार के सदस्य हैं वो उनकी चीज़ों को थोड़ा बहुत शेयर करें, अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करें, सो दैट उनके अंदर थोड़ा सा ये कंफर्ट जोन रहे और ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी वो लोग ज्यादा फील ना करें, क्योंकि बच्चों की जो होती है वो भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उनको भी उन्हें होमवर्क कराना पड़ सकता है, और साथ में खुद भी अगर वो टीचर हैं तो उनको खुद भी अपनी सर्विसेज डिलीवर करनी होती हैं, और अलॉन्ग विद दैट उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी होती है मैनेज। तो इसमें बहुत हाई चांसेस है दैट दे कैन गेट मेंटली एज वेल एज फिजिकली एग्जॉस्ट। तो उस एग्जॉस्ट सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत आर्ग्यूमेंट्स में आ सकते हैं, बहुत ही मतलब एंगर इश्यूज हो सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज को थोड़ा सा समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि अपने अंदर जो है एक कंट्रोल और पेशेंस भी लेके आना, कि उन चीजों को शेयर करें, टॉक करें दूसरे लोगों से, जो भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अगर आप बैठ के बात करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दैट इरिटेबल एटीट्यूड। तो वो चीज हेल्प कर सकती है। साथ में आप जो है डेली अपना रूटीन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पेंडेमिक में जो डिस्टर्बिंग है वो है डिस्टर्बेंस ऑफ योर रूटीन, कि आप अपना रूटीन जो पहले फॉलो कर रहे थे वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिकॉज जो जेंट्स है उनका भी वर्क फ्रॉम होम है, तो सारी चीजें जो है वो एक तरीके से एड ऑन कर रही है टू द स्ट्रेस। तो अपना रूटीन जो है वो थोड़ा सा मैनेज करके रखना, अपना डेली जर्नल रखना कि आपको इस दिन में कौन कौन सा इमोशन फील हुआ है, जिस दिन आपको लग रहा है कि इस दिन मुझे ज्यादा स्ट्रेस हुआ है तो बिकॉज ऑफ व्हाट एक्टिविटी यू फेल्ट दैट स्ट्रेस, तो ट्रिगर क्या था उस पर्टिकुलर इवेंट में, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना और उन चीजों पे वर्क करना इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो थोड़ा बहुत आप अगर डेली चेक रखेंगे कि किस दिन आपको किस वजह से कैसा फील हुआ है, तो वो चीज आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। अच्छा न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर स्लीप लेना, साथ में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से बात करना, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ टच में रहना। बेशक सोशल डिस्टेंसिंग है, आइसोलेशन भी है, बट स्टिल आप लोगों को अपने जो सराउंडिंग में रिलेटिव्स हैं उनसे एक टच बना के रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका वर्चुअली ही क्यों ना हो। सही है कहना कि अब मैं चलता हूँ डॉक्टर आंचल बत्रा के पास। डॉक्टर साहब, महिलाओं में देखा गया है कि इस समय पर काफी उसमें फैट जो है बढ़ने लगा है। मेरे पास कई फोन आए जब हम लोग ये कार्यक्रम बनाने लगे, तो उस समय पे काफी फोन आए हैं महिलाओं के कि वो कहती हैं कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक लगभग 7 से लेकर के 12 किलो तक वेट बढ़ा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने का नहीं है, जिम बंद हो चुके हैं, घर में हर वक्त काम करने रहता है, पराठे खाने हैं, तला हुआ खाना है, इस तरह के बहुत ज्यादा आते हैं। ये तो अब अगर तला हुआ खाएंगे और बैठे रहेंगे वेट तो बढ़ेगा ही, इसलिए जैसे कि रेखा जी ने कहा कि अपना एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि एक्सरसाइज बाहर जाके ही हो सकती है, आजकल टीवी में इतने योगा के प्रोग्राम्स आते हैं, आप अपने घर में कमरे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपका स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है, तो ये आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, और खाने का तो बिल्कुल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द टाइम जब आप नहीं कर सकते कि आप हेल्दी खाना नहीं खाएं, ना ओनली मोटे होने के लिए भी, दूसरा ये कि कोरोना से बचने के लिए भी आपको हेल्दी फूड चाहिए। और अगर आप मोटे हो जाएंगे, माइंड यू, जितने ज्यादा वजन होता है उतना कोरोना ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सब सोच के आपको सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ मेरी लुक्स के लिए नहीं, मेरी हेल्थ के लिए भी इस टाइम में जब कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है, अगर मोटे आदमी को होता है तो उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो पतले से काफी ज्यादा खराब होता है, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है मोटापा कोरोना के लिए भी। तो इसलिए आपको अपना एक्सरसाइज और डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, लिक्विड पानी भी खूब लीजिए, और फल सब्जियां जो भी आप खा सकते हैं वो ज्यादा खाइए, तो अपने आप ही भूख लगती है तो वो आप खाएंगे। तो चने खाइए, चने खाने से पेट भी भर जाएगा और आपका हेल्दी भी है, ताकि आप अपना क्रेविंग आपकी जो होती है कि कुछ खाएं, मुझे हमें भी लगता है शाम को कुछ खाएं, तो आप स्प्राउट्स खाइए, आप चने भिगो के रखिए हुए खाइए जो कि हेल्दी भी है, और कभी कभी खाने का मन करता है तो खाइए, बट मोर और लेस एक हेल्दी डाइट रखिए, और एक एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम जरूर रखिए। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सही है। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखा गया है, जैसा मेरा पहला सवाल था कि कुछ महिलाएं जो है चिड़चिड़ी होने लगी हैं, और बच्चों को खासकर लेकर के अगर मैं बात करूं, बच्चे बहुत ज्यादा काम बताने लगे हैं, ये ला दो मम्मी, ये कर दो, ये कर दो। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जा नहीं सकती हैं इस टाइम ज्यादातर कोविड के कारण, तो उनको किस तरह की आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या क्या उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए?
देखिए, एक तो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वो चिड़चिड़ी हो जाते हैं। इसके लिए अगेन मैं फिर रेखा जी की बात को दोहराऊँगी कि ये सब आपके अपने ऊपर रहना है। आप अपनी फैमिली में मिल के बात कीजिए कि ये ऐसा टाइम है जब सब घर में हैं और सारा काम डिवाइड होना चाहिए। सारा काम एक औरत को नहीं करना। नेचुरली उसको सारा काम करना पड़ेगा तो वो चिड़चिड़ी होगी ही। तो एक तो अपने काम को सबसे बात करके डिवाइड कीजिए और दूसरा ये कि अपनी बात को मन में मत रखिए। रीच आउट। आपके जो भी फ्रेंड, बहन, भाभी जिससे भी आप बात करते हैं उनसे जरूर बात कीजिए। बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आजकल अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इतनी है कि आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो आजकल टेलीमेडिसिन पे हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो यू कैन रीच आउट टू देम अगर आपकी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आपके हाथ से निकल रही है और आपके अपने आप किसी से बात करने से, घर के बात करने से भी आपको लग रहा है अपने आप में नहीं मुझे शायद दवा की जरूरत है, तो आप टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। हर सब्जेक्ट के डॉक्टर टेलीमेडिसिन पे आजकल अवेलेबल है। बिल्कुल। अंजलि। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, मैं अंजलि बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि ठीक है कि हम लोगों को एक अच्छा तालमेल बना के रखना चाहिए, लेकिन हर घर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाती है इन दिनों के अंदर। इन दिनों के अंदर कुछ औरतें, जो कुछ लेडीज, जो वर्किंग लेडीज हैं, वो बहुत डिप्रेशन में जा रही हैं। जो घरेलू औरतें थी वो शायद कम आ रहे हैं, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे, लेकिन जो वर्किंग लेडीज थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। इसके लिए मैम अभी क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब उन लेडीज? इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो उनके मेल काउंटर पार्ट है, वी हैव टू काउंसिल देम। ओके। वो ये रहा है कि वो अपना घर का भी काम कर रही हैं और जो उनका ऑफिस का काम ऑफिस। भी वो भी कर रही हैं, और जब सब लोग घर में हैं तो काम और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो जब वो अपने काम पे जाती थी, काम करके चली गई, अब वो भी घर पे हैं, घर का काम कर रही हैं, अपना नौकरी वाला काम भी कर रही हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें वी हैव टू रीच आउट टू द मेल काउंटर पार्ट्स, मेक इट पब्लिक कि हाउ दिस इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन। ऑल द पार्टनर, मेल पार्टनर्स एंड द चिल्ड्रन, दे शुड हेल्प इन द फैमिली। इसका यही सॉल्यूशन है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो अकेली काम करती रहेंगी तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता अनलेस उनकी फैमिली कोऑपरेट करें। अगर वो नहीं कह पाती तो मीडिया के माध्यम से हमें ये चीज उजागर करनी चाहिए कि देखिए, फीमेल्स की मेंटल हेल्थ इस वजह से खराब हो रही है बिकॉज उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर अर्चना के पास हम चलते हैं। डॉक्टर अर्चना, आईपीएफ सर्विस जो है, एक मेरे दोस्त हैं, वो उनका प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इस बीच में देखा गया है डिलीवरी भी नहीं कराना चाह रहे थे लोग, लेकिन मजबूरी थी। तो ऐसे में उन लोगों को क्या प्लानिंग अभी टाल देनी चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कितने साल तक जो है कोरोना का जाने का रहेगा। मुझे ऐसे जो ये बिल्कुल पीक पीरियड्स हैं where the disease is rampant, mortality is high, infectivity rate बहुत ज्यादा है, ऐसे में ऑब्वियसली एक IVF साइकिल या ART साइकिल या प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट साइकिल, उसको तो डेफिनेटली डेफर करना चाहिए। पर नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, आप घर पे हैं, वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रैवलिंग टाइम नहीं यूटिलाइज हो रहा, तो नेचुरली ट्राई करना आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। सबसे अलावा इसके अलावा बहुत सारा मैं देख रही हूँ कई लोग जो IVF की तैयारी कर रहे थे कि आने वाले टाइम में हमने IVF करना है या IUI करना है, उनमें से कुछ एक सबसेट है ऐसा जो खुद ही कंसीव होकर आ रहे हैं इस पीरियड में, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हुआ। वर्क फ्रॉम होम होने के अलावा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कट डाउन हुआ। कई लोगों का स्ट्रेस बढ़ा, मगर कई लोगों का दैट वर्क रिलेटेड प्रेशर्स, परफॉर्मेंस स्ट्रेस वर्क से रिलेटेड वो घटा, तो दे हैव गॉन ऑन टू कंसीव। सो अगर आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि यू आर एट होम एंड यू हैव दैट लिबर्टी नाउ ऑफ ट्राइंग अराउंड द फर्टाइल पीरियड, बीइंग मेंटली डिस्ट्रेस्ड, तो इस समय पे अगर आप कंसीव कर रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी आउटकम्स में फर्क ऐसा नहीं दिख रहा। बट ऑफ कोर्स कोई ऐसा इलाज जिसके लिए यू हैव टू रिपीटेडली गो टू अ क्लिनिक, या जैसे IVF में यू हैव टू अंडरगो एन एनेस्थीसिया बेस्ड प्रोसीजर, दीज आर थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट दिस टाइम। इसमें तो यही ठीक है कि जो आप आसानी से मेंटेनिंग डिस्टेंसिंग, बीइंग एट होम, या मेंटेनिंग ए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद लीस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन, जो आपका काम बनता है उसको बनाइए।
इसके अलावा यदि ऐसा सोचें कि कोविड की वजह से प्रेगनेंसीज नहीं हो रही या प्रेगनेंसी आउटकम में कोई फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि इस वेव ने विमेन को बहुत सारा इफेक्ट किया है। आई एम श्योर मैम विल एग्री विद मी, डॉक्टर बत्रा, कि इस बार जो हम कोविड पॉजिटिव मदर्स डिलीवर कर रहे हैं, दे आर वे 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 आउट एंड वे मोर सिक गर्ल्स देन द प्रीवियस वेव। तो ये जरूर है कि ये इस वेव ने ना मेडिकली भी और इमोशनली भी एटलीस्ट डॉक्टरों को हिला के रख दिया है। बिल्कुल, डॉक्टरों को हिला के रख दिया, इसमें सच्चाई है। इसलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, और वाकई जो रूप भगवान का था वो इस समय देखने को मिला है। पुलिस का भी, और सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि चाहे सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो और पत्रकारों को शुरू में कहा गया था, लेकिन बाद में पत्रकारों को ये नहीं माना कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं। तो बहुत अफसोस लगता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे कई पत्रकार साथी जो है वो स्वयं सुधार गए, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने ना मुख्यमंत्री ने कोई उनको शाबाशी नहीं दी। तो बड़ा दर्द है। खैर, उस बात का टॉपिक नहीं है। हम सोनाली के पास चलते हैं। सोनाली, नहीं, मैं डॉक्टर एक हम लोग क्वेश्चन अभी कर लेते हैं कि जी, जी। आप जहाँ ऐसा है कि मैम एक बात ये बताइए कि जैसे कुछ जो लेडीज हैं वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो कहती हैं कि इस टाइम पे वो कोविड का जो इंजेक्शन है वो लें या ना लें, इसमें उनका बच्चा सेफ होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर बाहर आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगी? वर्ल्ड लिटरेचर जो कहता है, जहां कोई ट्रायल्स हुई है, आई थिंक एक ही ट्रायल ढंग की जिसको कहा जाए जिसमें नंबर कुछ सिग्निफिकेंट था, दैट वाज इन यूएस, जिन्होंने फाइजर वैक्सीन लगाई, एंड दे डिड नॉट फाइंड कि जिन लोग वैक्सीनेट हुए उनमें बच्चे की आउटकम में कोई खराबी पाई गई। तो आई सपोज कुछ देयर हैज टू बी सम वर्च्यू इन यूजिंग वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, हमारी मिनिस्ट्री कि हमारी जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस है, they have taken out statement that all pregnant women should be offered vaccination and telling them the pros and cons. It is for them to take it, and all women who have delivered and are breastfeeding, they should be given. The government has agreed to it. It will come out soon as a written document. But our national association has advocated vaccination in pregnancy. आपकी बात सही है। मैं अब चलता हूँ सोनाली के पास। सोनाली, पहला सवाल जैसे मेरा डॉक्टर रेखा के साथ था, मैं आपके पास फिर आता हूँ कि महिलाएं घर में हैं और वेट बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको किस तरह का जो है ना भोजन लेना चाहिए ताकि वो मेंटेन रह पाए? तो सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही थी कि ये सब चीजें हमारे हाथ में है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। तो फिजिकली भी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पीरियड को एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड भी यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। आप जब अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, आप टोटली होम कुक्ड फूड खा सकते हैं, आप कुछ टाइम अपनी होम वर्कआउट के लिए या एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन या योगा के लिए भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप बाहर होते हैं या जब हम ऑफिस में होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी बेसिकली कॉर्पोरेट्स होते हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स भी, आई थिंक उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो उनको बहुत बार बाहर का भी खाना पड़ता है। तो क्योंकि उनकी ड्यूटी आवर्स ऐसे होते हैं या फिर उनको बेसिकली घर का खाना नहीं मिल पाता। तो अब मेरे हिसाब से ये भी हमारे हाथ में एक चीज है कि हम उसको या तो वेट लॉस में करवा सकते हैं या फिर वेट गेन में। लेकिन जो भी लेडीज है जिनका बेसिकली वेट गेन हो रहा है, उनके लिए यही चीज है कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर काफी फर्क आता है। तो हमें बेसिकली अपना मेटाबॉलिज्म को हाई करना है, और वो करने के लिए पर्टिकुलरली कोई एक चीज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने होते हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आप, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, बाई चांस अगर हम कट हो जाते हैं दोबारा एक बार सब जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कोविड के टाइम पे रूटीन पूरा बिगड़ गया है। सोने का टाइम बहुत लेट हो गया है, सुबह हम लेट उठते हैं, हमारा यूजुअली ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, तो हम ब्रंच करते हैं, तो वो एग्जैक्टली मील्स नहीं हो पाती हैं। फिर बहुत सारे जो सेडेंटरी लोग होते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या उनका बहुत ज्यादा बैठने का काम है, और साथ साथ घर पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
बहुत सारे लोग जो स्पेसिफिकली जिम जाते हैं, मेरे भी नोन में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, जब जिम खुलेगा या जब हमारा सेंटर खुलेगा तो ही जाके हम वर्कआउट करेंगे, अभी हम रेस्ट करते हैं, हमसे घर पे वर्कआउट नहीं होता। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप घर पे सुबह उठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। बाकी भी बहुत इजी आसन्स होते हैं। आजकल यूट्यूब हमारा टेक्नोलॉजी का हम अगर ढंग से यूज करें तो एरोबिक्स की, ज़ुम्बा की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो वो सारी चीजों में हम लोग अपना थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिवली दिमाग चलता रहता है हर टाइम न्यूज देखकर या आसपास के लोगों को सुनकर, तो हमारा माइंड उसमें भी डाइवर्ट होगा, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे विमला मेहरा जी के पास चलते हैं। मैडम, आपसे एक सवाल है, आप किस तरह से अपने आप को जो है खुश रखते हैं? मैंने देखा है जब भी आपसे मिलते हैं तो आपके चेहरे पे हर वक्त जो है एक स्माइल रहती है और ऐसा लगता है कि हर वक्त आपके अंदर एनर्जी बनी हुई है, और ऊपर वाला एनर्जी बनाए रखें। इसका राज जानना चाहते हैं। जी, एक तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, और मैं योगा और मेडिटेशन बहुत ज्यादा अपने जीवन में, उसको अभिन्न अंग है योगा और मेडिटेशन मेरे जीवन का। एक तो ये भी एक कारण है। दूसरा, खाना जो है मेरा बिल्कुल ही सही तरीके से, जैसे रात को मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, खाली सूप ले लेती हूँ। दिन में प्रॉपर अच्छा खाना खाती हूँ और सुबह के वक्त मैं फ्रूट के साथ में कुछ लेना पसंद करती हूँ। तो एक तो अपनी डाइट के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में हमें समय निकालना होगा अगर हम अच्छी सेहत चाहते हैं। दूसरा कि अपने लिए जब आप समय निकाल रहे हैं तो इस तरह से समय निकालें कि आपकी सेहत के लिए जो चीजें फायदेमंद हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि योगा और मेडिटेशन जो है ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जिससे आपका दिमाग भी शांत रहता है, आपकी एनर्जी भी बनी रहती है और आप एक पॉजिटिव लाइन पर चल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी चीजें हैं जो हमें शांत रखने में, हमें सही रास्ते पर चलने में बहुत मददगार है। दूसरा ये कि आपके घर में जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर साझा करें अपने घर की जिम्मेवारियों। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका भी समय अच्छा निकल जाता है, आपका भी समय अच्छा निकल जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो हमारे जीवन का एक तरह से हम कहें तो मसाला है या गरम मसाला है। तो ये सब चीजें होनी भी चाहिए और इससे हमारे रिश्तों में बहुत मजबूती भी आती है। अब जैसे मेरा बेटा है जो मेरे साथ में रहता है, तो हम लोग छोटी मोटी हमारी नोकझोंक चलती रहती है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समय है जब हम अपने बच्चों के साथ रहकर उनको समझ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैंने ये देखा कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो दूसरे भी हमारे लिए बढ़ चढ़ कर करना चाहते हैं। तो एक तो दूसरों के लिए करने की इच्छा रखना और करना और उनको दिखाना, ताकि वो भी आपके साथ ज्वाइन करें और आपकी जिम्मेवारी संभालें। अब मैं जो घर के काम है, घर का चाहे खाना बनाना हो चाहे सफाई का काम हो, उसमें हम दोनों मिलकर करते हैं, मेरा बेटा और मैं। तो इस तरह से सबको साथ में लेना, सबके साथ जिम्मेदारी को साझा करना बहुत जरूरी है। और सबको ये भी क्लियर करना जरूरी है कि सबकी सेहत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी नहीं। तो उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी योगा या एक्सरसाइज करें और अपने खाने पर कंट्रोल करें। और सही मायनों में तो मेरा वेट कम हुआ है कोरोना के दिनों में, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता और बाहर का खाना होता नहीं, तो घर में तो अपना डिसिप्लिन पूरा हो ही जाता है, अपने ऊपर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि अट्रैक्शंस या लालच बाहर का जो होता है वो कई बार आपकी सेहत को खराब करता है। लेकिन आप जब घर में रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और आप यू आर वॉचिंग एवरी डे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, मतलब किस तरह की आपकी दिनचर्या है, आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं, तो वो आसान हो जाता है अपनी दिनचर्या को संभालना, संवारना और सही रखना। तो और जितना मैंने मेडिटेशन कोरोना काल में किया है, इस समय में किया है, वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी तरह से हमें अपने साथ समय गुजारने का, अपनी अंदरूनी यात्रा करने का मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को समझना चाह रहे हैं, तो वो हमें समझने के लिए भगवान ने टाइम का इंतजाम किया है कि आप ये करना शुरू कर दीजिए।
आपके लिए इन चीजों की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें मैंने अपनाई हैं, और सभी लोग अगर इसमें से कुछ कुछ अपना लें तो जरूर जीवन में खुशियां और आनंद भर जाएगा। बिल्कुल, खुशियां और आनंद भर जाएंगी। हमारे कुछ साथी भी सवाल करना चाहते हैं। सबसे जी। पहले संदीप, और उसके बाद जो साथियों सवाल कर लेंगे। जी जी मैम, मेरा आपसे एक सवाल है मैम, दो सवाल है एक्चुअल में। कि जी। पहला ये कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बहुत सारे केस लेडीज के लिए आते हैं। दूसरा, आपने तिहाड़ में बहुत सारे काम किए हैं, और आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रोल मॉडल कौन था? आप क्या इंस्पिरेशन बाकी लड़कियों को देना चाहेंगे? आपका रोल मॉडल कौन था पहले मैम? देखिए, मैं तो जब शुरू में नौकरी में आए थे तो मिसेस किरण बेदी ही हमारा रोल मॉडल थी, और उन्हीं को देखकर हम लोग बड़े हुए। फिर बाद में तो ये है कि यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल योरसेल्फ। आप ही को अपने लिए एक आदर्श बनना पड़ता है, और जो अच्छे लोग आसपास हैं उन्हीं को देखकर आप सीखते रहते हैं। हमारे काफी सारे लोग सीनियर्स थे, जिनमें जरूरी नहीं कि एक ही आदमी से आप सब कुछ लें। आप किसी साथी से कुछ अच्छी चीजें सीखते हो, किसी दूसरे से कुछ और सीखते हो। तो हमने बहुत अपने साथियों से, सभी से सीखा है। और क्योंकि उस समय में महिलाएं होती नहीं थी जब हमने ज्वाइन किया, मिसेस बेदी ही थी, किरण बेदी, तो हमने उनसे ज्यादा सीखा, उनको हमने ज्यादा ऑब्जर्व किया है। लेकिन अपने आसपास के सभी लोगों से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। सभी में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, जिनसे हम धीरे धीरे सबसे कुछ ना कुछ लेते रहे। दूसरा, जो डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करते हैं, ये समय है जब हम गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये समय वो भी है जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके भी सीख सकते हैं, और एक दूसरे के साथ शेयर करने का, भाई बहन के साथ अपने, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहां पर आप खुलकर सब बातें कर सकते हैं। तो सभी से खुलकर आप बात करें जरूर। अपने मन की जो बातें हैं जरूर उनके साथ शेयर करें, उनसे एडवाइस लें। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए कुछ करना, और यही दोस्ती निभाने का सही वक्त भी है। जब भी किसी को जरूरत हो, हमें जरूर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमें खुलकर बात भी करनी चाहिए। कोई ना कोई जरूर, सभी की जिंदगी में अच्छे दोस्त होते ही हैं, अच्छे रिश्तेदार होते ही हैं, जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड हो सकते हैं, डिपेंड किए जा सकते हैं, जो डिपेंडेबल हैं, जो हमारी मदद के लिए सही मायने में हमारे मददगार होंगे, और हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को, हमारी जो नेचर है उसको समझते हैं, और उस हिसाब से सही एडवाइस भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो अच्छे कुछ दोस्तों का, बहुत ज्यादा दोस्त भी ना हो, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त हों, कुछ ऐसे रिश्ते हों जिनको आप जरूर निभाएं, जिनके साथ आप गिव एंड टेक कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, या उनसे कुछ मदद दे सकते हैं। तो अपने जीवन को में रखना बहुत जरूरी है। तो थोड़े रिश्ते, थोड़े दोस्त हों, लेकिन अच्छे हों। बिल्कुल, अच्छे दोस्तों की वाकई कमी रहती है। मैं चाहूंगा कि इस समय पर जो है सुषमा वो कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर बत्रा। जी जी जी। डॉक्टर बत्रा नमस्कार, मैं सुषमा राजीव बोल रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में आ चुके हैं हम लोग कि घर में सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। काम करके हम किस तरीके से अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि जैसे भी समय आए उसमें हमें ये तो फैसला करना होगा कि हमें खुश रहना है। और ये जो समय है, ऐसा समय है जब सभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में परेशानी है, दूसरे परिवार में वैसी परेशानी नहीं है। तो हम सभी लोग एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि ये समय जो है, कठिन समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। ये समय भी गुजर जाएगा, और अच्छा समय, जब जिस समय की हम इच्छा कर रहे हैं, जिस समय के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हमारा अच्छा समय आएगा, जैसा भी हमारी कल्पना हो, वो समय आएगा, जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। दूसरा ये कि अपनी दिनचर्या को बनाना, अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना बहुत बहुत जरूरी है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और खूब पानी पिएं। जिस पानी से भी जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो काफी सारे क्लीन हो जाते हैं। अच्छी चीजें खाएं, फ्रूट खाएं, नींबू पानी पिएं,
और अगर हो सके तो गिलोय आजकल इस्तेमाल करना चाहिए जरूर। और जो सात्विक चीजें हैं, जैसे मैं तो कहूंगी कि वेजिटेरियन खाना आप जितना खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी खा सकते हैं उतनी खाएं। तला हुआ अगर आप कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो और लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, ऐसा नहीं हो कि आप खाई जा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपको एक्सरसाइज करने में तकलीफ होगी और आपका शरीर जो है वो मोटा और स्थूल होता जाएगा और आपको आलस आएगा। तो सबसे पहले तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, अपनी दिनचर्या को बनाना। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, ये सब करने के बाद जब आप थक जाएंगे तो एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा जब आप खुश रहेंगे, जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप सारे काम करेंगे और सबके साथ मिलकर करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद भी सेहत अपनी ठीक रख पाएंगे और अपने परिवार की भी सेहत ठीक रख पाएंगे। और वैरायटी बनाइए खाने में, खूब खूब अच्छा खाना बनाइए, खूब सारा खाना बनाइए अलग अलग किस्म का हर रोज, और जरूर उसको खाने में आपको मजा भी आएगा, बिजी भी रहेंगे। और मैं तो कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन आजकल मैं खाना बनाती हूँ और खूब ट्राई करती हूँ नई नई चीजें बनाना, और खूब मजे से, ऑलमोस्ट दावत की तरह से हम लोग खाते हैं। लेकिन ये है कि तीनों वक्त नहीं दावत होगी, एक वक्त में अच्छी दावत होगी, दूसरे वक्त में जो है, जैसे रात को मैं खाली सूप लेती हूँ, तो खाने में भी डिसिप्लिन करना और एक्टिविटी, अपना एक्टिव रहना, और बहुत ज्यादा ना सोएं तो बहुत अच्छा है। और कुछ एक्टिविटी अपने जीवन में जरूर लाएं, और अपने दोस्तों से जरूर कांटेक्ट में रहें, उनको मैसेज करते रहें। आजकल तो बहुत आसान है, पहले तो पैसा खर्च होता था किसी से बात करें तो, अभी तो व्हाट्सएप वगैरह के, सोशल मीडिया के चलते तो हमें कुछ खर्चा भी नहीं करना। तो दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, और न्यूज जितनी हो कम देखें, क्योंकि डिप्रेशन के अलावा न्यूज देखने में के बाद जो है डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो कम से कम न्यूज देखें, खराब खबरें हो तो कम से कम देखें, और आसपास में खुशियां देने में और बांटने में जितना आप सहयोग कर सके मित्रों का, रिश्तेदारों का, वो आप करें। किसी को तकलीफ हो तो उसके साथ पॉजिटिव उनके दुख को बांटें, और जितना हम दूसरों के लिए करेंगे उतना ही हमारे पास में फिर खुशियां लौटेंगी। बिल्कुल, हमारे और भी कुछ साथी जो है वो सवाल करना चाहते हैं। जी 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 मैम, आपने बहुत अच्छा बोला कि भी हमें अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन आपने एक बात बड़ी मुझे हंसी आ रही है इस बात को लेकर, आपने कहा खबरें कम से कम देखें, और हम लोग तो खबरों से ही जुड़े हुए हैं मैम, हम कहाँ जाएं? आप ये बताइए, अगर हम खबरों से हट जाएंगे तो हम कौन सा प्रोफेशन चुने अब? देखिए, न्यूज ऐसी आती है कि गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है, राइट, कि तो हम ऐसा माहौल, अब देखिए, अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। अगर हमें कहीं से पूरा दिन 24 घंटे गलत खबरें मिले, गलत तो नहीं कह सकती, इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा ही रहे, तो उस चीज को आप 24 घंटे अगर देखते रहेंगे तो आपके जीवन में और क्या आएगा, दुख और गुस्सा ही तो आएगा ना। तो हम ऐसा माहौल क्यों बनाएं? हम अपने आसपास ऐसा अच्छा माहौल बनाएं कि हम किसी को खुशी दे पाए, किसी का हम साथ दे पाए, किसी के दुख में भागीदार हो पाए, वैसा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और न्यूज के लिए और सोशल मीडिया के लिए हम अपने लिए टाइम नियत कर लें कि हमने 2 घंटे न्यूज नहीं देखनी, और 2 या 3 घंटे से ज्यादा हमने सोशल मीडिया पर नहीं जाना। तो हमें अपने ऊपर कुछ तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि हम जो चाहें, मतलब चारों तरफ से हमारे ऊपर वर्षा ही होती रहे खबरों की और इस तरह के माहौल की, तो हम उसको कंट्रोल क्यों ना करें? हमारे हम कैसे कंट्रोल करें? हम तो ऑलरेडी न्यूज पे ही हैं। आपके लिए तो मजबूरी हो गई, आपके लिए हमारी तो मजबूरी है। खैर, हमें खबरों के बीच में रहना पड़ता है, खबरें देनी पड़ती हैं। डॉक्टर बत्रा, क्या जो गायनी संबंधी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्या ऐसा भी है सरकार की तरफ से कोई नंबर दे रखा उन लोगों के लिए बात करने के लिए? क्योंकि कई गांव देहातों के अंदर आज की डेट में बहुत स्थिति खराब है, वो बेचारे कहीं नहीं निकल सकती हैं। खासकर शहरों की बात भी करें, अस्पतालों के अंदर वो सर्विस अभी नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए ओपीडी वालों को।
तो ऐसी स्थिति में क्या, जैसे ई संजीवनी सरकार ने चालू की है, क्या महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी भारत सरकार ने स्कीम चालू की है जिस पर महिलाएं जो है संपर्क कर सकती हैं, डॉक्टर जो है वो अपनी सेवाएं दे सकते हो? ऐसा है कि कुछ अस्पतालों में टेलीमेडिसिन शुरू हो गई है, लेडी हार्डिंग में शुरू हो गई है, एम्स में है, उसमें वो कर सकते हैं। और एज एन एसोसिएशन, मैं गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं, पर एज एन एसोसिएशन जो हम गायनेकोलॉजिस्ट के हैं, अब हमारा एफर्ट यही हो रहा है कि इतने वेबिनार्स डॉक्टर्स के लिए हो गए, तो हम कैसे भी करके पब्लिक फोरम, कोई हमें जहां भी प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचे और उनकी बातें सुने। आज हमने 5 से 6 बजे एक प्रोग्राम किया था जिसमें 10,000 लोग जुड़े और उन्होंने अपनी कोविड में प्रेगनेंसी के संबंधित हमने बताया उन्हें जितना हमने सोचा कि उनको पता होना चाहिए, और जो भी उनकी क्वेरीज थी वो वापस हमारे पास उन्होंने पूछा। तो हम एज एन एसोसिएशन वी आर प्लानिंग की वुमेन संबंधी जो भी रोग हैं उसके हम जहां भी हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, कम से कम आप एक आम महिला तक पहुंचेंगी। डॉक्टर रेखा, इसी से जुड़ा एक सवाल है, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इस समय पे? चारों तरफ से हाहाकार है और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की मौत हो रही है, चाहे अपने परिवार में हो या आसपास में हो, तो ऐसे में क्या वो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है? तो उसको किस तरह की फिल्म देखनी चाहिए? जैसे मैडम ने कहा कि समाचार नहीं देखना चाहिए, सच्चा है कि इबास के डायरेक्टर के पास भी मैं गया था, तो मैं खुद एक लास्ट ईयर जो है डिप्रेशन में चला जाता, क्योंकि मेरे घर वाले बार बार मुझे कहते थे कि आप न्यूज कवर करके आ रहे हो, कहीं ना कहीं हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। मेरे मम्मी डैडी सीनियर सिटीजन है, तो उसको देख करके मैं इबास गया। जो बात आज मैडम ने कही, ये बात डॉक्टर देसाई ने भी कही थी मैडम, कि आप सबसे पहले न्यूज चैनल बंद कर दो, और मैंने तो अपने घर पे न्यूज चैनल बंद कर दिया, उसके फिल्में दिखाई और जो दूसरे चैनल है वो दिखाए। तो लेकिन हम लोग क्योंकि न्यूज वाले हैं तो हमें तो न्यूज का चैनल देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को क्या देखना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? क्या मैं रेखा जी से पहले कुछ कह सकती हूँ? जी जी जी। ऐसा है कि आजकल हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो हम लोग गर्भ संस्कार में विश्वास करते हैं, और आप देखिए पिछले पूरे साल में हम लोगों ने गर्भ संस्कार के ऊपर डॉक्टर्स को और महिलाओं को बताया है कि अभिमन्यु की कहानी झूठी नहीं थी। जो आप सोचते हैं प्रेगनेंसी में वही बच्चे पे असर पड़ता है। आप देखेंगे जापान के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि महिलाएं जब गर्भवती होती हैं उनको पजल्स देते हैं, उनको ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम करने को देते हैं जिससे उनका दिमाग लगे, और उनके बच्चे बहुत ब्रेनी होते हैं। तो जो हम करेंगे, महिला करेगी प्रेगनेंसी के टाइम में, जो वो सुनेगी, जो वो देखेगी, उसका असर बच्चे पे जरूर पड़ता है। सॉरी रेखा जी, ओवर टू यू। बिल्कुल डॉक्टर रेखा, आपके पास आने से पहले मैं एक बार डॉक्टर साहब की बात को भी सही कहूंगा। डॉक्टर बत्रा, मेरा जो बेटा है अभी 19 ईयर का, तो बड़ा बेटा है, जो छोटी बिटिया है वो 5 साल की है। तो जब मेरे वाइफ हम लोगों का ये हुआ आया, तो सिस्टम तो हमने कहा कि चलो इसको अवॉर्ड कराते हैं। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, जो 40 के बाद बच्चा आता है वो आपके जीन्स उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। और आपको बताऊं कि मेरी वाइफ जो है जब 9th मंथ चल रहा था तब तक वो डांस सीखती रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज वो बिटिया को सबसे ज्यादा जो है ना वो डांस से प्यार है। वो आप उसे कोई भी म्यूजिक लगा के दे दीजिए, आप ये नहीं कहेंगे ये बच्ची पहली बार इस म्यूजिक पे डांस कर रही है, और लिपसिंग भी ऐसे करेगी जैसे उसे गाना याद हो। तो मुझे लगता है अभिमन्यु वाली बात जो है वो खुद मैंने अपने प्रैक्टिकल देख ली घर के अंदर, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं डॉक्टर रेखा से जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरह का जो है ना इस समय पे चैनल देखना चाहिए, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए? हाँ जी सर एक्चुअली जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके अंदर जो बच्चे का विकास होता है, मानसिक और शारीरिक जो हर तरीके का विकास होता है अलग अलग स्टेजेस पे। तो जिस तरीके की मदर की इमोशनल हेल्थ होगी या फिर जिस तरीके का न्यूट्रिशन मदर ले रहे हैं, हर चीज का इफेक्ट जो होता है बहुत सिग्निफिकेंटली बेबी के ऊपर होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर जो है वो बहुत ही अच्छे एक तरीके से मानसिक स्थिति में रहे, कोई भी उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इनसे बहुत गंभीर जो है वो समस्याएं भी हो सकती हैं बच्चे के अंदर फ्यूचर में, एडोलेसेंस में या फिर लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है, या फिर बहुत ही ज्यादा अंडर स्ट्रेस भी हो सकता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ड्यूरिंग दोज 9 months मदर शुड फील हैप्पी, पॉजिटिव, एंड शी शुड वॉच व्हाटएवर शी एंजॉयज। जो मदर को अच्छा लगे उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको यही देखना है। शी शुड हैव हर एक्सक्लूसिव मी टाइम। मी टाइम का मतलब कि जहाँ पे वो चीजें वही देखें जो उनको अच्छी लग रही है, जिनमें वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर मदर मेंटली पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चे के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है उसका पॉजिटिव ही असर आएगा। और न्यूट्रिशन डाइट का तो ऑटोमेटिकली है ही बहुत ही ज्यादा इफेक्ट। तो डाइट बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और उसके अलावा
जो इमोशनल सपोर्ट है फ्रॉम द फैमिली, इट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द 9 months. द मदर शुड फील कि उनको बहुत ही पैम्पर करके रखा जाए. दोज डेज शुड बी वेरी स्पेशल फॉर हर, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और उस टाइम पे अगर उनको अच्छे से टैकल ना किया जाए तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो. ये परिवार पॉजिटिव हो गया था, अब कितने दिन बाद जो है ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक आपके अंदर इम्यूनिटी रहेगी, तो बेटर है कि आप 6 महीने बाद लगवाइए. और ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है. जो वैसे अगर देखा जाए तो एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो 2-3 महीने तो आपके अंदर इम्यूनिटी रहती है, तो इट्स बेटर कि आप बाद में लगवाएं तो वो अच्छा रहेगा. इमीडिएटली तो बिल्कुल नहीं. डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा एक सवाल है कि व्यक्ति को क्या पता चलता है कि क्या उसको कोविड हो चुका है? क्योंकि कई महिलाएं ऐसी घर में रही या थोड़ा बुखार आ गया और हर उसमें सिम्टम्स बदल गए, पूरे परिवार को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और उसके बाद ठीक हो जाते हैं, तो उनको क्या इस टाइम पे जांच करानी चाहिए? देखिए, जब आपको सिम्टम्स हैं उस समय तो आपको जांच करानी है, पर आपको सिम्टम्स हो गए और 2 हफ्ते हो गए, अब आप ठीक हो गए, तो अब आप ये जांच एंटीबॉडी करा के ये देखना चाहेंगे कि आपको हुआ या नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है. क्योंकि जो कोरोना है वो 11 दिन के बाद मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है. आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं. आप कराएं या ना कराएं, उससे ये नहीं है आपको कुछ फायदा नहीं होगा. ये नहीं है कि आपको कोविड हुआ है, बस ये है कि आप एंटीबॉडी से शायद अपने मन को वो कर लेंगे कि मेरे अंदर बहुत अच्छी एंटीबॉडी है, तो थोड़े दिन के लिए मैं सेफ हूँ. अदरवाइज कोई और साथी कुछ सवाल करना चाहेंगे? मुझे लगता है जीत एक सवाल करना चाहती है. हाँ जी. डॉक्टर बत्रा, हु आर मोर सीवियर टू ब्लैक फंगस? हाँ जी, समझ नहीं आया मुझे. दोबारा पूछिए आप. मैम, हु आर मोर सीवियर टू गेट ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस का जो इस समय पे डॉक्टर साहब सबसे एक सवाल इनका ये है कि जो ब्लैक फंगस का इस समय पे खौफ चल रहा है, तो उसकी सच्चाई क्या है? क्या भारत सरकार मान चुकी है? नहीं, देखिए, ब्लैक फंगस पहले भी होता था, ये नहीं है कि अभी हुआ है, पर इस समय ये देखा गया कि इसके बहुत ज्यादा केसेस आके देखे जा रहे हैं. अब इसका कॉज क्या है, इसके लिए जांच हो रही है, पर वैसे किसको ज्यादा होगा? जिसको डायबिटीज है उन लोगों को ज्यादा होता है, और जिनको की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनको ज्यादा होगा. अब अभी ये सब कहीं सुनी बातें हैं कि बहुत ज्यादा हाई डोज में स्टेरॉइड ले रहे हैं, शायद उस वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से लिए जा रहे हैं कि सुन लिया कि स्टेरॉइड लेने हैं, डॉक्टर से नहीं पूछ रहे, तो उस वजह से हो रहा है. तो अभी ये जांच हो रही है कि किस वजह से ये ज्यादा हो रहा है, पर डेफिनेटली ज्यादा हो रहा है. ये है कि नहीं है कि पहले नहीं होता था, पर इतना ज्यादा नहीं होता था, और डायबिटिक लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है. बिल्कुल. कोई और कुछ सवाल करना चाहेंगे? नहीं तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि आज वाकई आप सभी ने बहुत समय इतना दिया और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी. कोई और सवाल करना चाहते हैं? यस मैम, एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को किसी टैबलेट से एलर्जी है तो कैन दे गो फॉर वैक्सीनेशन? Yes, they can go for vaccination. वही मैंने कहा, जिसको भी कोई भी एलर्जी है, पहले मना कर रहे थे, पर मेरा सलाह रहेगी कि जिसको कोई थोड़ी बहुत एलर्जी है वो फिर सेंटर में ना लगवा के किसी हॉस्पिटल सेटिंग में लगवा. बिल्कुल. सभी ने कहा, डॉक्टर साहब सभी का बहुत धन्यवाद. खासकर विमला मेहरा जी, आपने जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात है किस तरह से जीवनचर्या करी जाए वो आपने बताया. और डॉक्टर अर्चना धवन जुड़ी थी जिन्होंने IVF के बारे में बताया, और डॉक्टर अचल बत्रा जो है उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी. मुझे लगता है कि वाकई कि हर इंसान जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और जो देखेंगे अभी, तो उनको भी बहुत लाभ मिलेगा इसका. आपको एक जानकारी दूं, मेरा नाम अचला बत्रा है. अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब. चलिए, अच्छा है. और इसके साथ साथ जो डॉक्टर रेखा है, वाकई उन्होंने बताया किस तरह से जो है मानसिकता के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उससे महिलाएं कैसे निकले. इन सभी के लिए बहुत धन्यवाद. और सोनाली भूटानी ने बताया कि किस तरह से हमें महिलाओं को खासकर खुराक लेनी चाहिए, भोजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन सही से नहीं होगा तो नेचुरल बीमारी का अगर व्यक्ति बनता चला जाएगा. आप सभी का बहुत धन्यवाद. नमस्कार.